एमपी न्यूज। मैं हूं निधि और स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। उपचुनाव की तारीख जो है वो नजदीक आती जा रही है। इसी के साथ साथ चुनावी सभाएं जो है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन चुनावी सभाओं में राजनेता कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। इससे राजनीति का स्तर भी गिर रहा है और जनता के सामने एक गलत छवि भी पेश की जा रही है। इसका नुकसान तो पार्टियों को भुगतना ही पड़ रहा है। जैसा कि उपचुनाव से पहले ही टिप्पणियों की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शब्दों का चयन जो है वो गलत हो रहा है। महिलाओं को लेकर भी टिप्पणी की जा रही है। बात हो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये गलतियां जरूर हो रही है। इस पर क्या कहती है बीजेपी और क्या कहना है कांग्रेस का, बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की ओर से। गोविंद मालू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे गोविंद जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनावी सभाओं में हम देख रहे हैं कि भाषा की मर्यादा राजनेता कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। बात ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, दोनों की कर रहे हैं हम। ऐसे में क्या कहेंगे आप, क्यों हो रहा है आखिर ऐसा? भारतीय जनता पार्टी तो अपने चुनाव के कैंपेन को विकास और सुशासन में केंद्रित किए हुए, लेकिन कांग्रेस के पास चूंकि 15 भ्रष्टाचार की सरकार में नहीं, और उन्होंने लगातार इस प्रदेश में न कुछ काम किया और जो काम से उनको बंद कर दिया। इसके कारण जो कहने के लायक कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो अपनी बात को अनर्गल तरीके से इन शब्द माया जाल में उलझा रही है और अनर्गल टिप्पणियां कर रही है, और इसी के कारण ये विवादित बयान वो दे रही हैं। लेकिन क्योंकि वो कुछ बोलते हैं तो उनका जवाब तो देना ही लाजमी है, और हम उस जवाब के बाद में हम अपनी बात कहते हैं कि हम विकास और सुशासन के मामले में हमने क्या प्रदेश को दिया और क्या किया। और अब जनता भी मान बैठी है, जब इस सोने की थाली हम लोहे की कील नहीं लगाएंगे, और इससे भी कांग्रेस काकोच पिछले हुए काकोच की तरफ फड़फड़ा रही है, और वो इस तरह से बेसिर पैर की और सन्नी पात में आकर बात कर रही है। इसलिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको मुद्दों की बात करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, उस पर बहस करना चाहिए, अपनी बैलेंस शीट देना चाहिए, अपने 15 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के बीच में जाकर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस बारिश में मोटा धागा डालने का जो प्रयास कर रही है, उससे जनता खुश नहीं है कुल मिलाकर, और जनता असलियत जानती है उनकी। इसलिए अब ये सब जो शब्द का जो का घटियापन है, वो जनता उसको पसंद करती नहीं है, और कांग्रेस की स्थिति लगातार इससे न केवल डामाडोल हो रही बल्कि रसातल में जा रही है। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही साथ कांग्रेस से भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए शैलेश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और चर्चा चल रही है चुनावी सभाओं में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह से असभ्य टिप्पणियां की जा रही है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये अटेंशन पाने के लिए हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास की बात तो कर ही नहीं सकते। 7 महीने में पिछले आपको मालूम है 14 मंत्री केवल चुनाव जीतने में लगे हैं, और स्वयंभू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनको चुनाव जिताने में लगे हैं, क्योंकि सरकार इनकी तभी बचेगी जब ये सब लोग जीतेंगे। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी का मुद्दों की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो ये निश्चित प्रकार के मुद्दों बनाए जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने आइटम की बात जो कही, जो वहाँ पे भाषण में, आप देखिए विधानसभा लोकसभा के पटल पर जब बातें रखी जाती है तो उसमें आइटम का जिक्र किया जाता है, और बिकने वाली चीज जो होती है वो तो हर चीज वस्तु ही होती है, आइटम होता है। इसमें कोई गलत तो कहा नहीं। ये तो इस बात को लेके मुद्दे बनाए जा रहे हैं। पहले सिंघा जी बोलते थे कि मैं एक टाइगर जिंदा है, अब बोलते मैं काला कौवा हो गया। शिवराज सिंह चौहान जी अलग अलग वर्डिंग कर रहे हैं। उनके जो मंत्री एक बिसाऊलाल साहू, वो कल अपने किसी के लिए कितना गंदा बोला, ये आपको सब मालूम है। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कमलनाथ जी ने कोई द्वेषवश नहीं, किसी वश नहीं कहा, ये तो उनके मुंह से निकल गया आइटम, और वो कोई चीज गलत नहीं है। इसको गलत बना के पेश किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास कमलनाथ जी की कोई बुराई नहीं है। जो उन्होंने काम किया है 15 महीने का, वो जनता पसंद कर रही है। तो इसलिए मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार की वर्डिंग की जा रही है।
जी शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी ओर से सफाई जरूर दे रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही है। अगर मंच से एक भरी सभा के बीच इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो आखिर जनता कैसे भरोसा करेगी, कैसे विश्वास जताएगी। खैर, जो कुछ भी होगा उपचुनाव में वो देखने को मिलेगा और तमाम अपडेट्स भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अन्य खबरों का सिलसिला भी एमपी न्यूज पर लगातार बना हुआ है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।